तो अभी 5 बजे मेरा ट्रेन है, सॉरी 6 बजे मेरा ट्रेन है। एंड अभी 5 बज चुका है और पापा आ रहे हैं क्योंकि मेरे को स्टेशन छोड़ेंगे पापा। तो फिर मिलते हैं कल। अभी मैं जा रही हूँ आरा एंड कल वहाँ से जाऊँगी पटना। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो आप सोच रहे होंगे कि पटना क्यों जाना है, तो मैं आपको बता दूं कि पटना में मेरा इग्नू का कॉन्वोकेशन था, तो उसी सिलसिले में मेरे को जाना था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और हम लोगों को कॉन्वोकेशन में ही सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस वजह से एक कमेंट आया था इसके रिगार्डिंग कि आपका जो ग्रेजुएशन है अभी कंप्लीट हुआ तो आपने बीपीएससी का फॉर्म कैसे अप्लाई किया था। तो मैं आपको बता दूँ कि रिज़ल्ट जो है हमारा वो सितंबर लास्ट तक आ गया था। Masters in Sociology. She hails from RP Patna. Tina Kumari. तो कॉन्वोकेशन में बस हम लोगों को फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, बाकी तो रिज़ल्ट तो पहले ही आ जाता है। तो यही है वो सर्टिफिकेट जिसके लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा था हमको। तो फाइनली वो सर्टिफिकेट हमको मिल गया एंड रिटर्न होने के बाद मेरा 2 दिन का करंट अफेयर बच गया था, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट किया उसी दिन। मतलब मैं गई थी आरा, उसके बाद वहाँ से पटना, क्योंकि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था हमारा, 9:30 तक। तो पॉसिबल तो नहीं था सासाराम से जाना उसी दिन, तो फिर मैं आरा गई थी मम्मी के पास, फिर वहाँ से गई थी। फिर आने के बाद मैंने अपना करंट अफेयर कंप्लीट किया। और करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है कि आप कैसे करंट अफेयर करते हो, कहाँ से करते हो। तो मैंने बहुत बार बताया है। तो करंट अफेयर मैं करती हूँ कृति मैम से, करंट अफेयर बाय कृति मैम। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में मेरे को भी नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होता था। मतलब इनका 1 घंटा का वीडियो था और मेरे को नोट्स बनाने में 2 घंटा लग जाता था। मेरे को समझ ही नहीं आता था कैसे लिखे, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम बनाते बनाते अब हो गया है कि 1 घंटे का वीडियो में 1 घंटे में ही नोट्स बन जाते हैं, कहीं पॉज वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठी तो गर्म पानी पीने के बाद फिर मैंने अपना डे स्टार्ट किया हिस्ट्री के साथ। तो अभी मैं हिस्ट्री कर रही हूँ स्टडी IQ से। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा साहिल नागर सर का। मे बी मैं उनका नाम जो है वो गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी, तो बट ऐसा ही है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को बोलना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद फिर मैंने नहाया। नहाने के बाद मैंने करंट अफेयर का रिवीज़न किया। आप कभी भी करंट अफेयर करने बैठो तो पिछले दिन का रिवीज़न करो, उसके बाद नेक्स्ट डे का करो। तो फ़िलहाल तो मेरा 2 दिन का था, तो मैंने रिवीज़न किया। मैंने पूरा वीक का करंट अफेयर रिवीज़न किया था। मतलब देखो मैं क्या करती हूँ, मैं एक वीक का कंपाइलेशन बना लेती हूँ। जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ तो 1 वीक का कंपाइलेशन करके उसको पिन अप करके एक जगह रख लेती हूँ। फिर जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट होता है तो उसको अलग रखती हूँ, ताकि मेरे को जब मैं रिवीज़न करने बैठूँ तो मेरे को आराम रहे कि मैं 1 वीक का उठाऊँ पेज और एक साथ रिवीज़न कर लूँ, फिर नेक्स्ट वीक का उठाऊँ और एक साथ रिवीज़न कर लूँ। ऐसे मतलब मैं भी पहले कॉपी पे बनाया करती थी, बट कहीं ना कहीं कॉपी पे एक बहुत ज़्यादा मोटी कॉपी हो जाती थी और बहुत बर्डन लगता था कि बाप रे इतना सारा करंट अफेयर है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया कि नहीं, कंपाइलेशन रेडी करो पेज वाइज, उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज़ करो और ये बर्डन भी नहीं लगेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने अभी यही स्टार्ट किया है। तो फिर मैं अभी अपना करंट अफेयर का रिवीज़न कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जो आज का करंट अफेयर है उसको करूँगी। देखो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम को जानना बहुत ज़रूरी है। बीपीएससी ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में मैं बोल रही हूँ कि अगर आप उस एग्ज़ाम के बारे में जानोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं एंड उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इसीलिए आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको उसका PYQ हमेशा देखते रहना चाहिए, सिलेबस हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है, टेस्ट सीरीज़ तो लगाना ही चाहिए। चाहे आप वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज़ तो लगाना कंपलसरी है।
और देखो, एक अच्छा टेस्ट सीरीज़ आप लगाओगे तो आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चलेगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो आपकी तैयारी जो है वो सही है या नहीं है, आप किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो, आपका जो डायरेक्शन है वो सही है कि नहीं है। तो इसीलिए एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उस एग्ज़ाम को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपको पता चलता है कि आपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी करी है उसमें आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक लेकर आया है रंग बरसे सेल। टेक्स्ट बुक पे आपको मिलता है 1 पास टू एक्सेस ऑल एग्ज़ाम्स, 80K मॉक टेस्ट, 800 एग्ज़ाम्स के लिए 27 लाख एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूज़र है। 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए कोड यूज़ करें RG10 टू गेट 12% ऑफ। Textbook makes you 100% exam ready. Each test series includes chapter test, section test, subject test, full test. Get test analysis, weak and strong sections, area of improvement analysis after every test. तो आपकी सिलेक्शन रेट 50% से इंक्रीज़ होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपके मॉक के साथ साथ प्रिपरेशन एकदम पक्की हो जाती है। यहाँ पे आपको और भी कई सारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक्सेस मिलता है, जहाँ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पास में। और अगर आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पास प्रो भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम का एक्स्ट्रा PYQ, एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़। तो ऑफ़र का ज़रूर लाभ उठाएं और RG10 कूपन कोड यूज़ करके 12% डिस्काउंट पाएँ। तो आपको टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अभी मैं कर रही हूँ BPSC का PYQ, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। पता है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है, मतलब बहुत ही कम पेज है। अगर आप उतना कर लेते हो ना तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और रहा सहा कसर आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर देगा। तो इसीलिए पिछली बार क्या हुआ कि मतलब हम लोगों ने टेस्ट दिया, बट उस टेस्ट में इतना ज़्यादा हाई लेवल का था कि छोटे छोटे पे ध्यान ही नहीं गया कि ईयर याद कर लें। मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मेरे को ईयर याद नहीं रहता है, डेट याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को हिस्ट्री में पता चला पिछली बार कि मेरे को याद नहीं था वो चीज़, इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। तो फैक्ट्स जो होता है फैक्ट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको PYQ करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टेस्ट देना पड़ेगा, और हर लेवल का टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब एक BPSC का बदलते पैटर्न को देखते हुए मतलब आपको नीचे से ऊपर तक जाना होगा। मतलब एकदम कम, मतलब 1 लाइनर से लेके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तक आपको सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप उस लेवल पे तैयार होगे कि BPSC कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, भाई हम तो रेडी है। तो इसके लिए आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी कि कहीं से भी बॉल आए तो आप उस पर छक्का मारो। तो अभी तो IPL स्टार्ट होने वाला है। तो खैर, बाकी यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया था, और आज मेरी मम्मी भी आ गई घर पे होली के सिलसिले में। तो अभी आप मेरे टेबल का हालत देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खड़ा हो गया है, क्योंकि मैं कुछ स्टिकी नोट बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो सामने का वॉल है वो बहुत प्लेन हो गया है। मतलब घर से आने के बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे कि मतलब टेबल थोड़ा डेकोरेट किया जाए। हॉस्टल में तो मैंने काफ़ी अच्छे से रखा था, मतलब तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर करी हैं, बट वो अभी तक आया नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ स्टिकी नोट सामने लगाया जाए। एंड बाकी मैंने थोड़ा बहुत उधर किया। तो मैंने अनदर 4 बनाया और ये इसको मैंने डाला, और पता है इसको चिपकाने के चक्कर में ये ग्लिटर पेन था ना, तो ये पसर गया उसका इंक। तो ख़राब लग रहा है, कितना सुंदर मैंने बनाया था इसको। और ये पता नहीं स्टिकी नोट मेरा कैसे है, ऐसे हो जाता है, मतलब उठ जाता है। जो स्टिकी नोट मेरा ख़राब हुआ था उसको मैंने ऊपर से पेंट कर दिया था, तो फिर थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा था। और भी मैंने कुछ कुछ सजाया। उसके बाद ये मेरे पास था, इसको मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाया था। तो फिर ये मतलब मेरे पास था, बट मैं लगा नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। बट फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, आगे एकदम प्लेन सा दीवार लग रहा था।
तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया। और ये रहा मेरा फाइनल, नहीं हुआ अभी बाकी है, बट ये थोड़ा बहुत मैंने चिपकाया। उसके बाद इसको भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ये एक्चुअली वो है जो फ़ोटो लगाते हैं ना जिसमें क्लिप में, तो ये वो है, इसमें आप फ़ोटो लगा सकते हो। तो बट मेरे पास तो ऐसा स्क्वायर, इसका फ़ोटो अलग निकलता है स्क्वायर जैसा, बट था नहीं, तो फिर मैंने इसको उसमें लगा दिया था। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, बट अभी तो इतना ही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टेबल वॉच है वो ख़राब हो चुका है बहुत दिन से, तो मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, मैं मार्केट जाऊँगी तो उसको बनवा के लेके आऊँगी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। अभी तो काफ़ी ठीक लग रहा है, बट अभी कुछ और बाकी है, वो धीरे धीरे होते रहता है, मतलब अभी एक दिन क्या। इसके बाद फिर मैंने रात में किया था घटना चक्र। तो रात में काफ़ी रात हो जाता है सोने में, तो फिर मैं सो गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। जो भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। और टेक्स्ट बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी भी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, एंड अब BPSC में बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू सो मच, बाय।